वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है और हो सकता है काफ़ी ई मित्र वालों को ये गलत भी लगे और काफ़ी ई मित्र वाले इस बात से रिलेट भी करेंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है और लगातार ऐसे केस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मतलब कि होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आया तो हम उसको बोलते हैं कि जैसे हमारे पास अभी एक कस्टमर आया था, मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। तो उसके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे, मतलब कि उसके पास उसके जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास दोनों बनवाने थे। तो उसके पास न तो राजस्थान का कोई वैलिड प्रूफ था, न ही उसके पास कोई जन आधार ऐसा कुछ था। तो मैंने उसको बोला कि बिना जन आधार आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन ही नहीं होगा फॉर्म। बिना जन आधार हम किसी भी जाति मूल या EWS को ऑनलाइन नहीं कर सकते और राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। तो वो कस्टमर, उसको मैंने पूरा समझाया कि आप अगर बॉम्बे रह रहे हैं पिछले 10 साल से तो आप वहीं का बनवाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ का बनवाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे दस्तावेज मिलेंगे नहीं। तो आप अगर वहीं रह रहे हैं, वहीं पर आपके सारी पढ़ाई लिखाई सब चल रही है, तो आपको वहीं पर करवाना चाहिए। तो वो कस्टमर उस दिन तो चले गए थे, पर नेक्स्ट डे वो वापस आए, तब उन्हें शायद किसी ई मित्र वाले ने सजेस्ट दिया था। तो वो सारे जाति और मूल के सारे जो दस्तावेज है वो लेके आए। तो इस चीज़ से मैंने उनको पूछा तो वो बोल रहे थे हमारे डायरेक्ट बन जाएगा। अब मुझे नहीं पता ऐसा कोई होता है डायरेक्ट बनने का, क्योंकि हम तो सिर्फ जो ई मित्र का पोर्टल होता है वहाँ से अप्लाई करते हैं। मैं किसी ई मित्र वाले के लिए ये टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें एक चीज़ होगी कि या तो कस्टमर के वो फॉर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि बिना जन आधार तो जाति प्रमाण पत्र बनना लगभग नामुमकिन है। और उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो कि उसे राजस्थान का रेसिडेंस बताए, क्योंकि 10 साल से वो बॉम्बे रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे केस काफ़ी आते हैं जिनको हम मना करते हैं, फिर भी वो मतलब किसी ई मित्र पर जाते हैं। या तो वो ई मित्र वाला नया सीखा हुआ होता है, या फिर उसको पूरा पता नहीं होता है कि क्या दस्तावेज चाहिए। ऐसे में वो कस्टमर को फॉर्म भी दे देता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ चेक करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे ही जैसे कस्टमर से हम पैसे ले लेंगे, कस्टमर हमारे ऊपर विश्वास करेगा, हम भले उन्हें रसीद दें ना दें, जबकि हमें देनी चाहिए, पर कस्टमर हम पर विश्वास करता है तो वो हमारे भरोसे पर चला जाएगा कि हाँ ठीक है इन्होंने कर दिया। पर उसके बाद जब वो आएगा तो हमारे पास तो फॉर्म होगा नहीं, और जो उसने काम बोला है वो उसका होगा नहीं। तो बाद में क्या होगा, वो 2-4 बार आएगा, उसके बाद आना बंद हो जाएगा। पर इससे आपकी जो बाहर की जो लोगों के सामने आपकी जब भी वो कस्टमर मिलेगा तो वो सिर्फ आपके लिए बुरा ही करेगा, क्योंकि ऐसे ही आप अगर ये एक तरह से लूटमारी हो गई ना। क्योंकि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको कस्टमर को बताने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी से पैसे लेते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, और आप पैसे लेके रख देते हैं, तो उन 150 रुपये की बात नहीं होती। बात होती है कि आप पूरा उनको सेटिस्फाइड करो। उस कस्टमर को सर्विस अगर नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पास अगर दस्तावेज नहीं है, तो आप मत बनाओ ना, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी हो रही है, और आपके भी अगर एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि कई लोग होते हैं जिनके आगे ऑफिसों में काफ़ी संपर्क होते हैं। तो जैसे हम कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसे 15 दिन लगते हैं लगभग कंप्लीट होने में, और कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ आगे पहचान वाले होते हैं तो उनके फास्ट हो जाते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर को कोई फास्ट सर्विस दे रहा है और कस्टमर को चाहिए कुछ चीज़ फास्ट, तो वो उनका व्यक्तिगत है, इसमें कोई गलत नहीं है। इस चीज़ को तो मैं सही मानता हूँ वैसे, क्योंकि अगर आप ऑफिस में संपर्क करके और सही दस्तावेज आप लगा रहे हैं और जल्दी अगर आप ओके करवा सकते हैं किसी का, तो अच्छी बात है, उसका भी काम हो जाएगा। पर अगर आप ऐसा कोई फॉर्म ले रहे हैं जिसमें आपको पता है कि ये फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, आप ऐसे ही कस्टमर को गुमराह करते हैं, तो ये काफ़ी गलत है। इसके अलावा मेरे पास एक और केस आया था जिसमें मैं आपको बताऊँ, तो उसमें उसके ई KYC करनी थी कि PM किसान की। तो मैंने उसका चेक किया था, तो उसमें उसकी KYC की हुई थी। तो जब मैंने कस्टमर को बोला कि आपकी KYC की हुई है, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मेरे बाकी है, मेरे ई मित्र वाले ने मुझे बताया। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप वहाँ जाइए। तो वो वहाँ पर गया, पता नहीं किस बात के उसने 50 रुपये लिए, और उसने वापस उस KYC की या नहीं की वो मुझे नहीं पता। पर ये चीज़ मतलब एक गलत चीज़ होती है। मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा काफ़ी मित्र करते हैं, पर इससे आपकी रेपुटेशन ही गिरेगी। और आपका ही मित्र, अगर आप सोचते हैं 150 रुपये कमा कर ऐसा चलेगा,
तो ये लंबे टाइम चलने वाला नहीं है, ये गलत चीज़ होती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके भी अगर नया ई मित्र है तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। आपके एरिया में भी क्या कोई ऐसा करता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर किसी एक को हम टारगेट नहीं कर रहे, पर ऐसी चीज़ें काफ़ी होती है। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि ई मित्र आपकी एक जिम्मेदारी है, और आपको कोई भी फॉर्म आप कोई भी आवेदन करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से करिए। कोई भी गलत आवेदन आप करते हैं तो या फिर आप कस्टमर से ऐसे ही पैसे लेते हैं तो आप कभी न कभी फंसोगे ज़रूर। तो आपको पूरा ध्यान रखना है अगर आपको लंबे समय तक चलना है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और कोई भी कस्टमर है तो उसके लिए कंप्लेंट नंबर है ही है, अगर वो जागरूक है तो वो अपना काम कर देगा। पर ये चीज़ एक गलत होती है। आप लोगों को सही राय दीजिए, अगर आपसे नहीं होता है काम तो आप मना कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं है। तो आशा करूँगा ये छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ में शेयर की कि आपके वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।